सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके अधिकारी सारी हदें पार कर रहे हैं। इस सुनवाई में अदालत ने न सिर्फ जांच एजेंसियों को फटकार लगाई बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी बड़ी राहत दी, क्योंकि कोर्ट ने उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी की जांच को रद्द करने का फैसला दिया। दरअसल ये मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से जमीन आवंटित करने का ये मामला है। इस मामले में ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती और मंत्री बिरथी सुरेश के खिलाफ समन जारी किया था और जांच की जा रही थी, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही जांच को रद्द करने के आदेश दिए, जिसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती और कर्नाटक सरकार में मंत्री बिरथी सुरेश के मामले में हाई कोर्ट ने ईडी की जांच को रद्द करने का फैसला दिया था, जिसके बाद ईडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। इस मामले की सुनवाई CJI BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की पीठ कर रही थी। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए CJI ने मौखिक तौर पर कहा कि मतदाताओं के बीच राजनीतिक लड़ाई लड़ने दी जाए, इसके लिए आपका यानी कि ईडी का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए संकेत दिया कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इसके अधिकारी सारी हदें पार कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी की। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मिस्टर राजू, कृपया हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें, वरना हमें बहुत कठोर टिप्पणियां करनी पड़ेंगी। हम सुबह से कह रहे हैं कि हम इस अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक मंच के रूप में नहीं करते, वरना हमें ईडी के बारे में कुछ कठोर टिप्पणियां करनी पड़ेंगी। दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र में ईडी के साथ कुछ अनुभव है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने तर्क दिया कि एक संस्था के खिलाफ एक माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है। पीठ ने उस पर भी विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा, आप इस हिंसा को अभी पूरे देश में ना फैलाएं, राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए। अंत में अदालत ने कहा कि हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण में अपनाए गए तर्क में कोई त्रुटि नहीं दिखती। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम इसे खारिज करते हैं। आदेश सुनाने के बाद अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कुछ कठोर टिप्पणियां करने से बचने के लिए हमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का धन्यवाद करना चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA से जुड़े एक कथित भूमि आवंटन घोटाले का मामला चल रहा था। इस मामले में आरोप था कि पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन द्वारा उपहार में दी गई 3.16 एकड़ जमीन जो मैसूर के कैसारे गांव की थी, उसको मोडा ने अधिग्रहित किया था। इसके बदले में पार्वती को मैसूर के विजयनगर इलाके में 14 प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिनकी कीमत उनकी मूल जमीन से कथित तौर पर ज्यादा थी। इस आवंटन को अवैध और मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा माना गया, जिसके चलते प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ जांच शुरू की और समन जारी किया। हालांकि पार्वती ने अक्टूबर 2024 में मोडा को 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ चल रही जांच को बंद करने या रद्द करने का आदेश दिया है।